अभी हमें दर्शन हुए, हमारे वरिष्ठ मित्र हैं नीरज चंदेल जी, उनके माध्यम से नर्मदा के दक्षिण तट पर, महुआ खेड़ा के तट पर हम पहुँचे नाव के माध्यम से। और बड़ी उत्कट इच्छा थी महाराज जी पतई वाले गुरु भगवान के महाशिष्य, महाकृपा पात्र भगवान के दर्शन की, और यही संयोग हुआ नीरज चंदेल जी छोटराजा भैया के माध्यम से। और उनके दर्शन होने के बाद, अब चूँकि डीएनए में पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, तो प्रश्न आए, प्रश्नों को थोड़ा मॉडरेट करके जिज्ञासा बनाया। जिज्ञासा के रूप में साधु भगवान के चरणों में कुछ जिज्ञासाएं रखना चाहते हैं। महाराज जी, अध्यात्म में सबसे बड़ी जो बाधा है, सबसे बड़ी बाधा वो अहम भाव है। इससे कैसे निपटा जाए या इसको किस तरह स्वीकारा जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्वीकारते ही और बड़ा हो जाता है। और ज्ञान के माध्यम जैसे पता चलता है कि हमने कुछ किया, ज्ञान से ही पता चलता है, तो फिर वो और बड़ा बलवान होता है, रूप स्वरूप बदल कर। इससे कैसे बचा जाए? नहीं, इसको क्या है, पहले तो ये आध्यात्म का मार्ग है। ये पहले गुरु जी जो सदगुरु मिले हैं, तो उनके माध्यम से इसका निवृत्ति हो सकती है कि क्या उनके पास में अपन को समर्पण भाव से रहें तो। जी जी, बिन गुरु के अहंकार से हाँ, बचना बहुत संभव नहीं है। बिन गुरु हो कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। जी जी, और सदगुरु को खोजा जा सकता है या अपने पुण्य कर्मों से प्राप्ति होती, क्या कहेंगे? सदगुरु को खोज भाई, अपन में उतनी योग्यता नहीं है। अपन सदगुरु को क्या, महापुरुषों का अपन पहचान नहीं सकते, इतनी अपन में बुद्धि नहीं। यदि पहचान गए तो वो अपन उनसे श्रेष्ठ हो गए भाई। कोई परीक्षा लेने वाला है वो बड़ा होता है, वो परीक्षा देने वाला छोटा होता है। यदि वो तो उसमें कोई महापुरुषों की सन्निधि ऐसा बताते हैं, महापुरुषों के जिसके पास में जाओ आप, तो वहाँ जाते ही अपन को शांति मिले, तत्काल शांति मिले, मन की शांति। शरीर की शांति नहीं, मन की शांति। शरीर की शांति भाई नींद आ गई शांति, शरीर को शांति मिले, मन की शांति मिलनी चाहिए। तो महापुरुषों के पास में जाकर अपन को अच्छा लगता है कि हाँ, अपन को यहाँ अच्छी जगह है। ऐसे महापुरुषों को जो माया से रहित हैं, इनके पास में जाओ, उनके पास में रहकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। भगवान ने गीता में बताया है कि तुम ऐसे महापुरुषों के पास में जाओ और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, पूर्ण समर्पण भाव से रहित होकर। समर्पण भाव से उनको दंडवत प्रणाम करो। वे तुमको बिना गुरु शिष्य का संबंध बनाए हुए ही वो ज्ञान दे देंगे जो जिसकी जरूरत है, जिससे कल्याण होगा। और ऐसे ही जब हम एक गृहस्थ जीवन में होते हैं, तो गृहस्थ जीवन की कई ऐसी बाधाएं होती हैं। शारीरिक बाधाएं अपनी जगह पर हैं, मनोगत बाधाएं होती हैं कि उसमें लोभ भी होता है, दंभ भी होता है, पाखंड भी होता है, फरेब भी होता है, छल कपट सब होता है। इसको धीरे धीरे करके या कैसे, इस पर कैसे क्या किया जाए? इसको यदि आदमी यदि कोई भी हो जिज्ञासु है, वो जाए तो उनको यदि उनका समाधान चाहता है, मन से चाहता है तो उसकी निवृत्ति हो सकती है। कोई महापुरुष के पास में जाकर अपनी इच्छाओं को प्रकट करो उनको, तो उनका वो समाधान बता देते हैं। ऐसा बहाना बनाते हैं लोग, या सच है या जो भी करें, व्यवहार में जब व्यवहार में आते हैं तो जीविकोपार्जन में थोड़े बहुत छल कपट दंभ द्वेष लगते हैं, बताते हैं, कहते हैं बिना उसके काम नहीं होता। तो ऐसा है क्या? अब तो ये कलयुग है, बगैर छल के तो कुछ हो तो जाता है, उससे पैसा तो इकट्ठा हो जाता है। आप भी देखते हो पत्रकार, बड़े बड़े राजनेता हैं, कितना पैसा इकट्ठा कर लिए। धन से किसी को शांति नहीं मिलती जी, न मिली न कभी मिल सकती जी। हाँ, धन से भाई आपको सुविधा ले सकती हो, कहते धन से तुम दवाई ले सकते हो, उसका निरोगता नहीं ले सकती। हाँ, भूत शरीर को जो कुछ मिल जाए सो मिल जाए, हाँ। पर आत्मा को नहीं कुछ मिलता। वो उसको मन के लिए, मन तो संसार का बनाया हुआ संसार है, माया का है, तो उसको वो मन घूमता रहता है। महामंत्र क्या है महाराज जी? योग साधनाएं, आध्यात्मिक साधनाएं, वैचारिकी, मन मानस में सत्संग की भावना, भगवान का भजन, सबसे सहज सरल और अच्छा माध्यम, मजबूत माध्यम कौन सा है ईश्वरत्व की ओर जाने? जो सदगुरु अपन को मंत्र दे दे वो सबसे श्रेष्ठ है। अपने जो गुरु सदगुरु अपन को मंत्र दें वो सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। उसको जितने श्रद्धा भाव से
आप उसका जाप करो, उस उतना ही मन में शांति मिलेगी। भगवान सदगुरु ही जीवन है, सदगुरु ही पतवार है, सदगुरु ही हाँ नाव है, और सदगुरु ही को समर्पित हो जाना ही सदगुरु वचन वेद विश्वासा संयम ज्ञान विषय के आशा। जी जी। सदगुरु नाव खींचने वाला सदगुरु ऐसा है, इतना है, अपने माता पिता तो क्या कृपा करेंगे, उनकी उसके महापुरुषों के हृदय में करोड़ों माता पिता का प्रेम उमड़ता रहता है। वो महासागर, प्रेम का महासागर है वो। गुरु शरणम ही सारी दवाओं, सारे बीमारियों की दवा है। संसार से मुक्त होना है तो गुरु के शरण में जाना चाहिए, महापुरुषों की जो ऐसे सुनते हैं हम कि जन्म जन्मों तक चलने वाली ये क्रियाएं हैं कि हो सकता है एक जन्म में आपको महागुरु ना मिले, सदगुरु ना मिले, अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म में जन्म जन्म लेने पड़ते हैं। नहीं, वो यदि आपकी प्रबल इच्छा है जी, प्रबल इच्छा है तो वो सदगुरु, आज के समय में सदशिष्य मिलना कठिन हो रहा है। और सदगुरुओं में जैसे अभी कुछ समय ऐसा भाव थोड़ा सा अलग किस्म का जागा हुआ है, कई धर्मगुरुओं पर अनेक प्रकार के राजनीतिक आरोप भी लगते हैं। तो कैसे इनको अलग, एक अलग धारा माना जाए? तो वो तो अलग है भाई। कोई ये कहते हैं काजल की कोठली जाओगे, कहीं जाओगे तो उसमें दाग तो लगेगी। कोई कितना ही वो हो, मतलब साधु के लिए संसार काजल की कोठरी है, उससे वो दूर ही रहे बेहतर है। उससे जितना वो आत्म शांति संसार से नहीं मिल सकती। भगवान की भक्ति से शांति मिलती है। भगवान के नाम जितना आप जाप करो उतना ही शांति मिलेगी। और भजन के लिए, जब भजन सदगुरु कहता है भजन करो, तो भजन किन का करो? जो बताए वो उनका, सबसे किसी का मत, वो सदगुरु है, वो परमात्मा है। सदगुरु को मनुष्य रूप में देख रहे हो तो उसकी कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। उसको ब्रह्म ही उसको वो परम ब्रह्म है। वो उसको यदि तुम गुरु मान रहे हो, ये मनुष्य शरीर में मान रहे हो, तो ये साधक की बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत महान भूल है। और वो उस पर चल रहा है तो वो कभी पार नहीं हो सकता। अर्पण करो, वहाँ समर्पण भाव है। जो गुरु के यहाँ तो कुछ इच्छा ही नहीं है, अपनी इच्छा उनकी इच्छा मिला दो। दूध में पानी मिल जाता है, फिर वो दूध पानी नहीं दिखता, दूध नहीं दिखता। जब कभी ऐसा भाव आए कि हमने गुरु की फला बात गुरु ने जैसी कही वैसी की वैसी मान ली, बड़ी जटिल थी, तो यहाँ से भी यहाँ अहंकार का प्रवेश हो सकता है। हाँ, क्या मानी तो अपन को तो बड़ा मान रहे हैं उस समय, तो मैंने माना है, वो नहीं है। बड़ा भाव नहीं, ये भाव नहीं आना चाहिए। इसका रोधन कैसे हो? इसको कहाँ से शोधित किया जाए? इस भाव को कैसे शोध करें? जब सदगुरु समर्पण, जब गुरु जी मंत्र देते हैं तो उनका मंत्र का, उनकी सेवा करने का, सेवा करते करते ही अहंकार दूर होता है। सेवा सबसे बड़ी चीज है। हाँ, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र हरि नाम। धन पवित्र, दान करने से धन पवित्र होता है, हो त्रिविध कल्याण। तीन प्रकार से शरीर से सेवा करो, शरीर की शुद्धि, अहंकार जाएगा जी। बगैर सेवा के अहंकार नहीं जा सकता। भाई सेवा भी कर रहे हो तो ऐसी इस तरह की सेवा करो कि ये भगवान का रूप है, महारूप मानकर, भगवान का रूप है, भगवान ही की सेवा कर रहा है। भगवान का एक हनुमान जी को भगवान ने बताया है, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवान। मैं सेवक हूँ और संसार जो है क्रिया है वो सब मेरे ईश्वर का ही रूप है। इस भाव से सेवा करोगे तो अहंकार कहाँ आएगा? उतनी आत्मा से उतनी छोटे में, बड़े में अहंकार आता है, छोटे में नहीं आता अहंकार। लघुता अपना है हमेशा अपने, छोटे में अहंकार आता है। नानक जी कहते हैं बड़े बड़े पेड़ सब गिर जाएंगे, दूब खूब की खूब, नन्नक नन्हे रही जैसी दूब। छोटे हो, हमारे गुरु जी ने बताया भाई संसार बन रहना, छोटे बनकर रहो। छोटे अक्षर में आ मात्रा नहीं है, बड़े आ में मात्रा है। मात्रा मतलब संख्या। क्या
मात्रा, ये मात्रा माया का रूप है। मात्रा माया तो का जब माया आई तो फिर वो जीव को 84 घुमाएगी। में घुमाएगी। घुमाएगी, और 84 में घुमाएगी, सो घुमाएगी पहले में ही घुमाएगी इतना कि 84 के लायक और सदगुरु के समर्पण में हो, सदगुरु की शरण में है, रह रहे हो, भले ही वहाँ का उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सन्निधि में है, तो तुमको वो भजन हो ही रहा है। तुम भजन नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करना, उनका नाम मंत्र दिया है, तुम उसका जाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं। उनकी सेवा कर रहे कि भगवान है, भगवान मान के सेवा, भगवान मान के सेवा करो। ये उनको आप भी परम गुरु संसार मानता में टिका हुआ है। पतई वाले महाराज जी के परम शिष्य हैं आप, गुरु भगवान। तो उनसे जुड़े हुए कोई एक आध अच्छा सा अनुभव हो, हम सब के साथ साझा कर पाए। तो महापुरुषों की लीला है, तो संसार के लिए संसार की प्रेरणादायक है। हम गुरु जी उनका तो नाम सब जगह प्रसिद्ध है, उनके सब पूरे नर्मदा क्षेत्र में ऐसे महापुरुषों। पहली बार जब उनके दर्शन हुए होंगे, आप जब उनकी शरणागति हुए होंगे, तो क्या कुछ ऐसा किस्सा याद हो, कुछ ऐसी उस समय की घटना आपकी स्मृति में आती हो जिससे आप आह्लादित हो जाते हो, आनंद से भर जाते हो, ऐसा होता हो कभी? तो उस जो क्षण रहा होगा गुरु प्राप्ति का, उस क्षण में तो अश्रुधारा बह निकली होगी। तो सब गुरु जी का रहता, सब भगवान का। हम जब पहली बार आए थे तो वहाँ हम 3 दिन रुके वहाँ। और 3 दिन के रुकने के बाद में हमको ऐसा लगता कि अभी अपन गलत जगह पे आ गए, यहाँ चलना चाहिए, ये मन में विचार आता था। परीक्षा चल रही थी। 3 दिन तो हम कि चलो आज निकल जाएंगे। तो जब फिर तीसरे दिन गुरु जी ने हमसे पूछा, 3 दिन तक नहीं पूछा कहाँ से क्या है क्या नहीं, कहाँ तुम्हारा आसन कहाँ है? गुरु जी यहाँ इस कुटी में आसन है। अच्छा चलो ठीक है, सेवा करो। फिर सेवा करते रहे, वहाँ सेवा करे, वहाँ गुरु जी उनकी जब तक कृपा रही, उनकी सन्निधि में रहे। तो उनके कई मतलब ऐसी कृपा का, तो उनकी कृपा तो है जो मतलब आज इस मार्ग में आए। उनकी कृपा ना होती तो कहाँ से आ सकते थे इस मार्ग में। उनकी कृपा है। और अभी भी आपका जुड़ाव है, अभी दर्शन करने जाते रहते हैं? हाँ, जब उनकी कृपा हो जाती, जब उनको दर्शन देना होता है, तो उन्हीं की कृपा है। हमारा शरीर चल दिया है, सब हमारे गुरु जी उन्हीं के पास चल दिया है। जो आज की स्थिति है और जो आने वाले आगे की भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति होगी, सब हमारे गुरु जी उनकी कृपा है उसमें, और कुछ किसी की हम कृपा नहीं मानते उसमें।